हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अनुराग सिंह। मैं आपको पढ़ाऊंगा इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। एक बार फिर आपका फ्यूचर गोल में बहुत बहुत स्वागत है। एक कदम सफलता की ओर जो आपको ले जाएगा मंजिल की ओर। आज मैं बात करूंगा भारत शासन अधिनियम 1858 1858। इसके पहले की थोड़ी हिस्ट्री बता देता हूं जिससे आपको रिकॉर्ड हो जाएगा एक बार। 1857, ठीक है, 1857। इसके पहले मैंने डिस्कस कर ही दिया था। 1857 में हुआ क्या था, महाक्रांति हुई थी, ठीक है। और 1857 की जब महाक्रांति हुई थी, जिसे आप प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, ठीक है, तो उस महाक्रांति में जो ब्रिटिश सरकार थी उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के चंगुल से बचा लिया। जब भारत के चंगुल से बचा लिया तो क्या कहा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से कि आप जो है अब यहाँ से जाइए और यहाँ का जो शासन प्रशासन है वो मैं संभालूंगा। 1858 भारत शासन अधिनियम, ठीक है। इसमें क्या था, कंपनी का पूरा वर्चस्व यहाँ से खत्म हो गया था। कंपनी का पूरा बागडोर, पूरी वर्चस्व सब कुछ खत्म हो चुका था। जो पूरा पावर था, जो पूरी शक्ति थी, वो ब्रिटिश काउंट के हाथ में चली गई, ठीक है। तो यहाँ का जो शासन प्रशासन जो व्यवस्था थी वो सारी व्यवस्था कौन संभालने लगा, ब्रिटिश काउंट संभालने लगी। लेकिन इससे पहले क्या था, इससे पहले कंपनी पूरा कार्य करती थी, लेकिन कंपनी को यहाँ से पूरी तरीके से वर्चस्व इसका समाप्त कर दिया गया। फिर क्या हुआ, यहाँ पे जो है एक मंत्रिपरिषद का गठन हुआ, ठीक है। यहीं पर ही इसी में मंत्री पद की भी स्थापना हुई थी। मंत्री जो पद है इसी में इसकी स्थापना हुई थी। सर्वप्रथम मंत्री पद की स्थापना की गई थी। मंत्रिपरिषद का गठन किया गया जिसमें 15 सदस्यों की एक मंत्रिपरिषद बनाई गई। इसमें क्या था, 8 ब्रिटिश सरकार के सदस्य थे, ठीक है, और प्लस 7 जो थे वो कंपनी के सदस्य थे, ठीक है। 7 जो कौन थे, वो कंपनी के सदस्य थे। यहां पर एक चीज देखने वाली बात है, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को यहां पर पूरी तरीके से इसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, ठीक है। इन दोनों को जो है समाप्त कर दिया गया। और गवर्नर जनरल जो पद पहले आप सुनते थे, पहले वाले जो एक्ट में, चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल पद हुआ करता था, लेकिन इस अधिनियम के आने के बाद गवर्नर जनरल पद को जो है वायसराय में तब्दील कर दिया गया। अब यहां पे क्या होने लगा, यहां पे अब वायसराय होने लगे। तो प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। अब यहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है कि ये बताइए अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो अंतिम गवर्नर जनरल आपको बताना है लॉर्ड कैनिंग थी, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए प्रथम वायसराय कौन था, तो प्रथम वायसराय आपको बताना पड़ेगा लॉर्ड कैनिंग थे। तो यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वनडे एग्जाम में, ठीक है। अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय, ठीक है, किसमें, भारत शासन अधिनियम जो आपका 1858, ठीक है। उसके साथ ही आपको यहां बता दें, जो भारत में जो शासन हो रहा था, वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल से एक भारत के राज्य सचिव यहां पे नियुक्त किए गए। जो पूरा शासन प्रशासन किसके अंडर में हो रहा था, तो वो इस सचिव के पद पे कार्य, मतलब जो सचिव था यहाँ पे वो सब देख रहा था। तो जो अंतिम फैसला होता था भारत के अंदर वो कौन लेता था, ये सेक्रेटरी, ठीक है। तो जो सारी सूचनाएं थी, जो भी दिक्कतें थी वो कौन हैंडल करता था, वो यहाँ हैंडल करता था। किसके द्वारा ये नियुक्त किया गया था, तो ये ब्रिटिश मंत्रिमंडल वहां से नियुक्त होकर आया था। कहां पर, भारत में। तो जो भारत की व्यवस्थाएं थी, उनका जो प्रशासन था, उनको जो मैनेजमेंट देखना था, तो वो कौन देखता था, राज्य सचिव देखता था। इसके साथ ही उसके बाद जो है 1861 यहां पे भारत परिषद अधिनियम आया, ठीक है। भारत परिषद अधिनियम में क्या हुआ, 1860 में सर्वप्रथम पहली बार जेम्स विल्सन ने भारतीय बजट प्रस्तुत किया, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि मतलब प्रथम जो है भारतीय बजट कब प्रस्तुत किया गया, तो आपको बताना है 1860 में, ठीक है, 1860 में। अगर
ये पूछे कि किसके द्वारा सर्वप्रथम ये बजट पेश हुआ था, तो आपको जेम्स विल्सन, ठीक है, जो 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, यहां पे सर्वप्रथम जो है इनकम टैक्स की शुरुआत हुई थी, ठीक है। ये जो आपका बना था भारत परिषद अधिनियम, इसी के अंतर्गत इनकम टैक्स की शुरुआत हुई थी। तो इसके जनक थे वो कौन थे, क्योंकि प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था ना, तो लॉर्ड कैनिंग के ही समय में इनकम टैक्स की शुरुआत हुई। तो ये मुझसे पूछा जा सकता है कि इनकम टैक्स की शुरुआत कब हुई, तो आपको बताना 1861 भारत परिषद अधिनियम के तहत हुई थी। इनकम टैक्स के जनक कौन जाने जाते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा क्या, लॉर्ड कैनिंग। यहां पे क्या था, यही 1861 जो भारत परिषद अधिनियम आप देख रहे हैं, यहीं पर जो है केंद्र और प्रांतों में विधान परिषदों का स्थापना हुई। जो विधान परिषद थी उनको स्थापना हुई। और इसमें यह भी हुआ था जो बॉम्बे एंड मद्रास था, बॉम्बे एंड मद्रास को विकेंद्रीकरण की शक्तियां देकर उन्हें यहां पर भी जो प्रावधान, जो अधिकार थे, जो विधि थे, उनको बनाने के लिए यहां पे अधिकार दिए, ठीक है। अब मैं इसके आगे बात करूंगा आपसे। यहां पे जो मतलब जो सदस्य आते थे वो गैर सरकारी सदस्य होते थे, जिसको ब्रिटिश चाहती थी उन्हीं को जो है अपने में नियुक्त करती थी, ठीक है। अब मैं आपको आगे बताऊंगा क्या है, इसकी पूरी आगे भी चर्चा करेंगे अभी, ठीक है। गवर्नर जनरल जो था वो गवर्नर जनरल यहां पे जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी, ठीक है, 1861, ठीक है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो कहां से मिली, तो आपको बताना है 1861 में अध्यादेश जारी करने का आदेश आया था या उसको प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। जो इसकी अवधि थी वो कितने माह थी, 6 महीने थी, ठीक है। अब यहाँ पे जो सदस्य आते थे वो गैर सरकारी सदस्य, वायसराय के जो मंत्रिपरिषद थी, जो मंत्री कार्य करते थे, जो उसमें सदस्य होते थे, उसमें सदस्य कौन थे भारतीय, लेकिन कौन से भारतीय थे, गैर सरकारी भारतीय थे। लेकिन गैर सरकारी भारतीय जो ब्रिटिश के दबाव में थे, जो ब्रिटिश के कहे में थे, उन्हीं लोगों को नियुक्त किया जाता था, ठीक है। अब इसके अलावा मैं आपको आगे कुछ बताता हूं, ठीक है। और आगे देखिए पहले मैंने देखा, उसके बाद अब देखेंगे 1873 अधिनियम, 1873 का अधिनियम। इसमें क्या किया गया, इसमें यह प्रावधान किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी वक्त किसी भी समय भंग किया जा सकता है, तो ये पूरा इसमें है, ठीक है, 1873 अधिनियम में, ठीक है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग करने का प्रावधान किसमें है, तो आपको बताना पड़ेगा 1873 के अधिनियम में। ये कब भंग हुआ, तो आपको बताना है 1 जनवरी 1873। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भंग कब हुई थी, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा 1 जनवरी 1873 में हुई थी। आगे मैं आपसे बात करूंगा 1876 जो शाही उपाधि अधिनियम, ठीक है, शाही उपाधि अधिनियम। तो ये 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा पत्र में महारानी विक्टोरिया को सामग्री घोषित किया गया, ठीक है। एक सामग्री उपाधि दी गई, किसको दी गई, महारानी विक्टोरिया को। कब दी गई, 28 अप्रैल 1876 को। दोस्तों आपको कहीं भटकना नहीं है, ठीक है। आप जो है इस वीडियो को सीरियस देखिए, ठीक है। मैं गारंटी देता हूं आपको इसी वीडियो लेक्चर में ही आपको जितना भी मैं आपको यहां पढ़ा रहा हूं ये आपके पूरे माइंड सेट में बैठा के रहूंगा, 100% वादा है दोस्तों, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि जो सामग्री उपाधि है वो किसको दी गई, तो महारानी विक्टोरिया को दी गई। कब दी गई, तो आपको बताना है 28 अप्रैल 1876 को, 28 अप्रैल 1876, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है शाही उपाधि अधिनियम कब आया, तो आपको क्या बताना है 1876 में शाही उपाधि अधिनियम आया, ठीक है। इसके आगे की मैं बात करूंगा 1892 ठीक है। इसमें क्या है, इसमें बहुत ही अच्छी चीज आई, ठीक है। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली यहां पे देखने को मिलती है, ठीक है। यहां पे जो है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। कब शुरुआत हुई, तो 1892 के अधिनियम में शुरुआत हुई। उसके बाद यहां पे क्या हुआ, जो
विधान परिषद था पहले से, और जब ये 1892 का अधिनियम आया, यहां पे विधान परिषद का आकार क्या किया गया, इसमें और विस्तार किया गया। ठीक है, विस्तार हुआ। विस्तार होने के बाद जो बजट आता था, जो विधि आती थी, जो पेश किया जाता था, यहां पे जो है प्रश्न करने का, ठीक है, चर्चा एक दूसरे से, ठीक है, बहस, जैसे कि आप देखते हैं संसद में, आज के समय में संसद में होता है, कोई भी हो, बजट हो या बिल हो या कुछ भी हो, जब पेश होता है तो उसमें कुछ अपोजिशन पार्टी और जो पार्टी होती है, दो पार्टी होती हैं, एक विरोध करती है तो एक उसका समर्थन करती है। ठीक है, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं, एक दूसरे से बहस होती है, ठीक है, एक दूसरे से प्रश्न भी पूछते हैं, उसके बाद उसका उत्तर दूसरी पार्टी देती है, और प्रथम पार्टी से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो दूसरी पार्टी उत्तर देती है, अगर दूसरी पार्टी कोई क्वेश्चन पूछती है तो प्रथम पार्टी उत्तर देती है। ठीक है, जैसे आप समझ सकते, जैसे संसद में होता था उसी प्रकार यहां पर भी प्रश्न पूछने का, चर्चा करने का, बहस करने का यहां पे शक्ति दी गई। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे 1909, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से वनडे एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। आपने नाम सुना होगा मौर्ले मिंटो सुधार, ये मौर्ले मिंटो सुधार ही यही चीज है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसे भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत मौर्ले, इसको दूसरा नाम जानते हैं मौर्ले मिंटो सुधार। अब यहां क्वेश्चन बन सकता है मौर्ले मिंटो सुधार कब शुरुआत हुआ, तो आपको बताया 1909 में मौर्ले मिंटो सुधार आया। ठीक है, इसको 1909 का भारत परिषद अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है, यहां पे जो है केंद्रीय विधान जो परिषद थी, ठीक है, केंद्रीय विधान परिषद थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी, यहां पे जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, यहां पे जो सदस्य पहले कितने थे, 16 थे ना, 16 थे ना, यहां पर उनकी संख्या को बढ़ा दिया गया। कितनी संख्या हो गई अब यहां हो गई 60 संख्या। ठीक है, पहले कितनी थी, 16 थी, 16 से 60 बढ़ा दिया। इसका मतलब सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसका क्या हुआ, आकार और बड़ा हो गया। ठीक है, उसके बाद यहां पे जो वायसराय की जो परिषद होती थी, जो वायसराय की जो परिषद होती थी, जो सदस्य होते थे वायसराय के अंडर में जो कार्य कर रहे थे, उन परिषद में भारतीयों को भी जगह दी गई थी। अब भारतीयों को जगह देने वाले जो प्रथम भारतीय सदस्य थे वो कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद जो सिन्हा थे वो विधि मंत्रालय, ठीक है, विधि सदस्य थे, कानून मंत्री या कानून सदस्य थे। ठीक है, ये आपने देखा सुना। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बात करूंगा लॉर्ड मिंटो भारत के सचिव थे। ठीक है, भारत के सचिव थे, सॉरी भारत के सचिव। ठीक है, लॉर्ड मॉर्ले वायसराय, तो क्वेश्चन पूछ सकता है भारत के सचिव कौन थे, तो आपको क्या बताना है, लॉर्ड मिंटो थे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं उसके बाद वायसराय कौन हुए, लॉर्ड मॉर्ले। ठीक है, जो यहां पे मॉर्ले मिंटो सुधार थे, ठीक है, इन्होंने शुरुआत की थी। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मुस्लिम जो समुदाय था उनको अलग करके एक उनके लिए अलग स्थापना की, एक अलग संगठन बनाया। ठीक है, और मुस्लिम समुदाय को छोड़ के यहां पे क्या किया उन्होंने, जो है मुस्लिम मतदाताओं के कर सकते थे। यहां पे जो मुस्लिम अलग किया गया, ठीक है, यहां पे मुस्लिम जो संगठन था उनको अलग करके उनका अलग चुनाव कराया गया, और उनका चुनाव कराने में जो उनका मतदान होता था वो उनमें मतदान कौन कर सकता था, उनमें सिर्फ मतदान कर सकते थे मुस्लिम लोग। ठीक है, तो यहां पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मौर्ले मिंटो सुधार इन्होंने विभाजित किया था, इन्होंने शुरुआत किया था। ठीक है, किसकी, 1909। ठीक है, 1909 मौर्ले मिंटो सुधार, यहाँ पे कई रिफॉर्म हुए। ठीक है, इसीलिए इनका नाम सुधार पड़ा नाम। ठीक है, मौर्ले मिंटो नाम है, और सुधार क्यों लगाया गया, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म किए थे, बहुत सारे रिफॉर्म किए, तो इसलिए उन्हें कहा गया मौर्ले मिंटो सुधार। ठीक है, सुधारक कहा जाता है, ऐसे नाम लिखते हैं मौर्ले मिंटो सुधार। ठीक है, 1909। ठीक है, एक बार फिर से आपको बता दें 1873 अधिनियम। ठीक है, यहां पे क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी वक्त भंग कर सकते थे। कब भंग किया गया, 1 जनवरी 1873 को। ठीक है, 1876 को पूरी तरीके से भंग कर दिया गया। फिर 1876 में देखते हैं शाही उपाधि अधिनियम। शाही उपाधि अधिनियम 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को सामग्री कहा गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है,
और यहाँ पे 1892 के अधिनियम में हम देखते हैं तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली हमको दिखाई पड़ती है। उसके बाद विधान परिषद का आकार जो है और बढ़ता नजर आता है। ठीक है, प्रश्न पूछे जाते हैं, चर्चा बहस आदि चीजें जो संसद में आजकल आप देखते हैं। ठीक है, 1909 का भारत परिषद अधिनियम देखा, मौलिक मिंटो सुधार। ठीक है, उसके बाद केंद्रीय विधान परिषद थी। ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, यहाँ पे जो सदस्य थे वो 16 थे, वहां बढ़कर 60 किए गए। ठीक है, यहाँ पे वायसराय की जो परिषद होती थी, जो सदस्य होते थे, उसमें भारतीयों को भी जगह दी गई। तो प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। ठीक है, जो विधि सदस्य हुए, कानून के सदस्य हुए। यहाँ पे बताया लॉर्ड मिंटो भारत के सचिव थे और उसके बाद लॉर्ड मॉर्ले वायसराय। ठीक है दोस्तों, जो भी आपको डाउट हो, जो भी आपको दिक्कत हो रही है, ठीक है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, और आपको उसका जवाब दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो भी आपके और आपके जो नोट्स हैं, जो इसके जो पीडीएफ फॉर्म में जो नोट्स हैं, वो आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। ठीक है, जितना भी आज तक पढ़ाया गया है ये सब आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। वहां से आप टेलीग्राम पे जाके अपलोड करिए। और इसी के साथ ही मैं अपने समाप्त करता हूं और आगे कल मिलते हैं एक लेक्चर के साथ, नए लेक्चर के साथ। जय हिंद, जय भारत।